चलिए, अच्छा, एक अपना चैप्टर छूट गया था, मैं आपको कुछ बताने वाला था, लेकिन वो क्या है कि समय हो जाने के कारण मैं उस चीज़ को आपको बता नहीं पाया था। तो चलिए, सबसे पहले नंबर, हालांकि जैसे ही आप अध्याय को पढ़ना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले नंबर आपको पहले पेज पर या दूसरे पेज पर लगभग आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। आपको ये दो समीकरण दिख रहे होंगे, इन दोनों समीकरणों को हम रैखिक समीकरण, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बोलते हैं। इनको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इनको व्यापक रूप बोलते हैं या मानक रूप भी बोलते हैं। व्यापक रूप या मानक रूप, मानक रूप। यहाँ सुनिए, यदि हमें दो समीकरण दिए गए हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहले यदि हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तो उन रैखिक समीकरणों का मानक रूप जो होता है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यदि हमें दो रैखिक समीकरण दिए हैं और हमें रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और हमसे a1 b1 c1 के यदि मान पूछे जाते हैं या a2 b2 c2 के मान पूछे जाते हैं, तब हमें क्या करना है। तब हमें उन जो रैखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं उन रैखिक समीकरणों की तुलना हमें इन व्यापक रैखिक समीकरणों से या इस मानक समीकरण से, मानक रूप समीकरण है, इससे हमें उनकी क्या करना है, तुलना करना है। फिर से सुन लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यदि हमसे पूछा जाता है कि जो समीकरण दिए गए हैं उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आपको उन दोनों समीकरणों की तुलना आपको रैखिक व्यापक समीकरण से या मानक समीकरण, इन दोनों मानक समीकरण से करना है। यदि पेपर में आपसे कभी रैखिक मानक समीकरण पूछ लिए जाए, व्यापक समीकरण, तो आपको इन दोनों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, जिससे आपको पता हो। अच्छा, a1 b1 c1 क्या कहलाता है। यहाँ x y तो आपके क्या रहेंगे, चर रहेंगे। a1 b1 और c1 जो आपके रहेंगे वो क्या रहेंगे, अचर रहेंगे, कोई ना कोई संख्या मिलेंगी आपको। a2 b2 c2 में भी कोई ना कोई संख्याएं मिलेंगी। यदि a1 का मान प्लस में है तो आपको प्लस में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि a का मान या a1 का मान या a2 का मान यदि ऋणात्मक संख्या है तो आपको पूरा ऋण सहित मान लिखना है। अच्छा, चलिए, यदि इस प्रकार के दो समीकरण हमें दिए गए हैं और हमसे यदि यदि हमसे कहा जाए इन दोनों समीकरणों के हल क्या होंगे, हल क्या होंगे, तो तीन प्रकार के हल हो सकते हैं। आज हम उन हलों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उन रैखिक समीकरणों का यदि हमसे ग्राफीय निरूपण पूछा जाए कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण क्या होगा, या हमसे पूछा जाए इन दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं। व्यापक समीकरण से करने के बाद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का हम मान इन समीकरणों की तुलना करके ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं a1/a2 निकालेंगे, अपन a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 का मान निकालेंगे। फिर से सुनिए, a1/a2 का मान निकालेंगे और b1/b2 का मान निकालेंगे। यदि हम देखते हैं कि a1/a2 का मान, यानी इन दोनों का हमने बटे निकालेंगे और इन दोनों का बटे निकालेंगे। यदि a1/a2 का मान लीजिए 1/3 आया और b1/b2 का भी मान 1/3 आ गया। यदि 6/2 आता है, मतलब 6/9 के करीब भी आता है तो अपन काट पीट के उसको हल कर लेंगे, ठीक है, कैंसिल होता है तो अपन काट देंगे। तो a1/a2 का मान और b1/b2 का मान यदि हमारा समान आता है, तब तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, दूसरे नंबर के नियम की तरफ आगे चलेंगे। यदि बराबर आता तो अपन c1/c2 का मान निकालेंगे। फिर से सुन लीजिए, यदि हमारा a1/a2 का मान निकालें और b1/b2 का मान निकालने के पश्चात यदि हमारे दोनों मान अलग अलग आते, मान लीजिए a1/a2 आया 1/3 और b1/b2 आ गया 2/3, तो हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 हमारा क्या नहीं है, नॉट इक्वल, क्या है, हमारा बराबर नहीं है। और यदि ये कंडीशन हमारी लागू होती है इन दोनों समीकरणों में, यदि हमारी ये कंडीशन लागू होती है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों के जो हल होंगे वो कैसे हल होंगे, इन दोनों रैखिक समीकरणों के जो हल हैं वो आद्वितीय हल होंगे। इन दोनों रैखिक समीकरणों के आद्वितीय हल होंगे। आद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल होगा। चलिए,
और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों जो रैखिक समीकरण है इनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, यदि आप इनका ग्राफ प्लॉट करो, मतलब ग्राफ बनाओ आप इनका, या ग्राफ का निर्माण करो, तब आपका क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यदि ये वाली कंडीशन फॉलो होती है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, ये कंडीशन अगर लागू होती है तो समीकरण यादृच्छिक हल होंगे दोनों समीकरणों के। और जो हमारे ग्राफ बनेगा हमारा, वो ग्राफ कैसे बनेंगे, दो रेखाएं प्राप्त होंगी, इस वाले समीकरण की रेखा अलग प्राप्त होगी, इस वाले समीकरण की रेखा अलग प्राप्त होगी, और हम देखते हैं कि हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। इस तरीके से हमें रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। इस तरीके से किसी न किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर वो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, और जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। ठीक है, और वही हमारा क्या होगा, हल होगा। यदि हम बात करें इस समीकरण को हल करने की, अगर हम बात करें तो इन दोनों समीकरणों की जब हम ग्राफ बनाएंगे, इस समीकरण का ग्राफ अलग, इस समीकरण का मतलब जो ग्राफ बनाएंगे तो इसकी एक सरल रेखा बनेगी, इसकी एक सरल रेखा बनेगी, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी रेखा बनेगी। तो हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों की जो रेखा बनेगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय निरूपण का हल होगा, मतलब ग्राफीय विधि से उसका हल होगा। चलिए, इसकी बात तो हो गई। अगर हम दूसरे की तरफ चलते हैं, मान लीजिए अपन a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला, मान लीजिए वो दोनों की जो मान है आपस में कैसे हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, बराबर आ गए। तब हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन की तरफ हमें चलना है, तीसरे का मान मतलब c1/c2 का भी मान हमें निकाल लेना है। अब फिर कंडीशन यही बनती है, आपने c1/c2 का मान निकाला, वही मान निकला, मान लीजिए a1/a2 का मान निकला 1/3, b1/b2 का मान 1/3 और c1/c2 का भी मान निकला 1/3। तब हम कह सकते हैं कि इन दोनों रैखिक समीकरणों के जो हल हैं वो कैसे हल होंगे, अनेक अनंत हल होंगे। इसकी हलों को हम ज्ञात नहीं कर सकते। इन दोनों रैखिक समीकरणों के जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अनंत होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसको अपन क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो तब अपन क्या लिखेंगे, यदि ये कंडीशन फॉलो होती है, ये तीनों बराबर आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के कैसे होंगे, अनेक अनंत हल होंगे अपरिमित रूप से। एक शब्द यहाँ याद रखना, अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए रेखाओं का क्या होगा, तो इन दोनों का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, मतलब इस प्रकार से बनेंगी। यदि ये रेखाएं जा रही है, पहले समीकरण की रेखा ये है, इसी के ऊपर से दूसरे समीकरण की रेखा बनेगी इस तरीके से। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे पर निर्भर करेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, जिसको बोलते हैं समपाती। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रहेगी, है ना, दोनों रेखाएं के ऊपर साथ साथ में अनंत तक चलेंगी, जिसको बोलते हैं समपाती रेखा। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का स्थित होना क्या कहलाता है, समपाती रेखा। जैसे हम हाथ की बात करें, इस हाथ के ऊपर यदि अपन इस तरीके से हाथ वो रखते हैं तो ये समपाती कहलाता है। ठीक है, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी और दोनों रेखाएं कैसी रहेंगी, समपाती रहेंगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन की तरफ चले। हो सकता है अपन a1/a2 निकाले और b1/b2 निकाले, दोनों तो बराबर हों, परंतु तीसरी कंडीशन अपन निकाले c1/c2, हो सकता है वो बराबर निकले, हो सकता है चेंज आ जाए, बराबर ना निकले, दो बराबर निकले, तीसरा बराबर ना निकले। तब क्या कौन सी कंडीशन बनेगी, यदि इस तरीके की कंडीशन बनती तो हम कह सकते तब कोई हल नहीं होगा, तब रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। मतलब इन दोनों रैखिक समीकरणों का तब कोई हल नहीं होगा। यदि ये कंडीशन बनती है तो रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, उस हल को अपन ज्ञात नहीं कर सकते। केवल एक ही कंडीशन पे अपन इसको हलों को ज्ञात करेंगे, कब, आद्वितीय हल में। बाकी दोनों में आपको हल ज्ञात नहीं करना है। और रेखाओं की बात करें तो यदि ये वाली कंडीशन बनती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यदि रेखाएं एक दूसरे के ये समानांतर हैं, इन दोनों ये रेखाएं अनंत तक चलती रहेंगी एक दूसरे के समानांतर, और ये रेखा भी एक दूसरे के अनंत तक चलती रहेगी। इन दोनों जो समीकरण है इनका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो बस यही है कि यदि कोई हल नहीं है तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी और रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। धन्यवाद।